हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बताइए आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मैं ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं वीडियो में ओवर वॉइसिंग कर रही हूँ क्योंकि कल ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आप देख सकते हो मैं अभी उठ के आई हूँ, बच्चे चले गए, मैं उठी भी नहीं थी। तो मैं अभी अभी बिल्कुल बस उठी हूँ और उठ के फिर जब मैं किचन में आई तो देखा कितना ज़्यादा फैला है। और ये सारा राशन पानी कल लेकर के आए थे। तो मेरी तबीयत रात में इतनी ख़राब थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। और रात में ना मैंने खाना बनाया था ना बच्चों ने खाया। और अभी भी सुबह ऐसे ही टिफ़िन में इनके डाडा ने उन लोग को फ्रूट रख के दे दिया है। तो बस वो वही लेके चले गए हैं। और अभी मैं यहाँ पे सामान रखने जा रही थी ना, तो यही मुझसे खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम मत करो, बाद में करना, और अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन जब किचन हमारा फैला हो, हमारा घर फैला हो ना, तो हम लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम होती है कि फिर अपनी समस्या हम लोग भूल जाते हैं। और यही लगता है कि पहले अपने घर को साफ़ करें। तो फिलहाल तो मेरा किचन इतना गंदा है जो हो, तो कभी गंदा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तो, मैं गंदा क्या मैं बताऊँ आपको, बासी पड़ा हुआ है एकदम। तो फिर इधर तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से काफ़ी दिनों से ना मैं अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इतना गंदा है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैंने कहा नहीं, अभी किसी भी तरह से मुझे करना है तो करना है। और अभी भी मतलब तबीयत तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन वीकनेस अंदर से बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, काम तो मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, जो भी राशन पानी है ना, तो इसका डिब्बा वगैरह मैंने सब उतारा है खुद से चढ़ के। और विराट होता है तो वो मेरी हेल्प कर देता है, थोड़ा सा ऊपर से सामान उतार के दे देता है, रख देता है। और अभी वो नहीं है, स्कूल जा चुका है, तो फिर मैं ही कर रही हूँ। और इनको भी अपने ऑफिस जाना है और उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो ये अपने काम में लगे हैं। नहीं तो यही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा भर दिया है, शक्कर वगैरह, दाल वगैरह सब। और जो ये तेल वगैरह पैकेट है ना, तो ये पैकेट वाला तेल अब आने लगा है, तो इसको मैं नहीं भर रही हूँ। और इसको जब मुझे यूज़ करना होता है तभी बस मैं एक एक निकालती जाती हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाला सामान है ना बच्चों के, जैसे खाने पीने का और जो भी मसाले वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो तभी मैं यूज़ करने के भर का निकाल लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सब भर दिया है डिब्बों में। और अब मुझे ये सारे डिब्बे ऊपर लगाने हैं, तो अब मैं चढ़ूँगी यहाँ पे ऊपर। तो सच बताऊँ, इस समय ना मेरे हाथ पैर जैसे बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं चढ़ूँ। तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि मुझे खड़े होने में ही बहुत डर सा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर नहीं करूँगी, डरूँगी, तो फिर बच्चों का वेट करने में, तो फिर उनका टाइम काफ़ी लंबा है स्कूल से आने का, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर मैंने हिम्मत करी और फिर मैंने इस तरह से करके एक एक बर्तन डिब्बों को मैंने ऊपर रखा। और फ्रेंड्स, अगर कुछ वीडियो में ना बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन इस समय हो रही है। तो देखिए फिर यहाँ पे सब सामान मैंने लगा दिया और किसी तरह से करके इसके बाद मैंने ना, सच बताऊँ तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। पूरा जब किचन का मैंने जब ये सब डिब्बा वगैरह रख लिया था, तो फिर मैंने थोड़ी सी ये चावल का रह गया था, तो मैंने कहा लाओ यही क्यों नीचे छूट जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल भी भरे। और जब मैं चावल भर ली थी तो उसके बाद फिर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा। तो काम तो मेरा अभी बहुत पड़ा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं आराम कर लूँगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगी। तो बस ये चावल अवल भरने के बाद मैं चली गई थी और मैं लेटी थी जा कर के। तो जब मुझे थोड़ा अंदर से रिलैक्स फील हुआ ना, तब मैं फिर किचन में लौट करके आई और उसके बाद मैंने आगे की तैयारी शुरू करी। तो तैयारी में क्या जी, यही जब गैस की हालत देखी ना, तो ये कल दोपहर की यूज़ की हुई गैस है, तो इसमें कपड़ा तक नहीं लगा। और ऐसे ना गैस भी गंदी रह गई कल पूरी रात। और देखिए पूरा ये स्लैब वगैरह सब गंदा है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ सब अब अच्छे से झाड़ पोछ करते हैं। तो पहले मैंने ना सूखे कपड़े से पूरा जितना भी यहाँ पे कूड़ा था, जो भी आटा वाटा दाल वाल गिर जाता है ना, वो सब मैंने हटाया। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब साबुन से पूरा मैंने ऊपर नीचे गैस को और स्लैब को सब मैंने अच्छे से साफ़ किया। और साबुन से करने के बाद ना तब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछा, उसके बाद मैंने कपड़ा धो धो के अपनी गैस को एकदम अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद मैंने अपने स्लैब को किया। तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, राहत सी लग रही थी कि अब चलो किचन मेरा साफ़ हो गया है। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि लाओ खिड़की वगैरह पे ना काफ़ी तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते, तो फिर मैंने कहा लाओ लगे हाथ इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ ना अंदर से मन भी नहीं होता। जब तबीयत नहीं ठीक होती ना हमारी, तो फिर हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, चाहे फिर जितना भी गंदा हो, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता तो फिर गंदगी भी पड़ी रह जाती है।
तो इसके बाद देखिए फिर मैंने जो बर्तन रात दोपहर में मैंने कल धो के रखे थे वही सारे बर्तन मैंने लगाए हैं ऊपर। और मैं जब बर्तन लगा रही थी ना, तो ये छोटे वाले जो कांच के नीचे आप देख रहे हो मैंने लगा रखा है, तो ये मुझे गंदा लग रहा था। तो एक मन हुआ कि चलो छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब हो जाने देते हैं ऐसे ही। लेकिन दूसरा मन हुआ कि नहीं बहुत गंदा है, तो लाओ इसको भी लगे हाथ साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने फिर सारे बर्तन उतारे, और उतारने के बाद देखिए ये कांच में ना आपको कितनी धूल दिख रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं कर पा रही थी। तो देखिए फिर आज मैंने ये सब साफ़ किया। और दीवार का जो वॉलपेपर लगा हुआ है ना, तो इस पर भी फिर मैंने गीला कपड़ा मार दिया, साबुन वाला कपड़ा है ये, सादा कपड़े से नहीं। जब भी आप ऐसे वॉलपेपर वगैरह को साफ़ करना होता है ना, तो एकदम प्लेन सूती कपड़ा ले लो, कपड़ा चाहे जैसा भी, वैसे सूती कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसको हल्का सा साबुन में करके फिर देखिए मैंने सब पोंछा है। और ये मैंने जो कांच निकल गई थी तो इसको तो मैंने धो लिया, और दूसरी वाली जो नहीं निकल पा रही थी तो उसको फिर मैंने ऐसे ही लगे लगे ही साफ़ कर लिया है। तो अब देखिए देखने में भी किचन अच्छा लगने लगा। जब सफाई होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है देखने में। तो बस यहाँ पे एक साइड का वॉलपेपर मैं साफ़ कर चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इधर का भी जो मतलब मैंने अभी छोड़ दिया था, तो फिर मन नहीं माना कि लाओ इधर का हो गया तो इधर का भी कर लूँ। तो फिर मैंने इधर के भी बर्तन में हटाती गई और साफ़ करती गई, और साथ साथ मैं टांगती गई, क्योंकि फिर काम मेरा ही बढ़ जाता है। और इधर ये काम मुझे अपना किचन का काम करते करते ना, मैं सच बताऊँ 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया था, क्योंकि अकेले भी कर रही थी और दूसरी बात काफ़ी गंदा भी था, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं करा है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बोर्ड जो है कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो पहले मैंने इसको ना कॉलीन से साफ़ करने की कोशिश की, तो कॉलीन से हो रहा था मगर उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था। देखिए काफ़ी स्पॉट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है थिनर का यूज़, जिससे आप नेल पेंट छुड़ाते हैं ना, तो उसका मैंने यूज़ किया। तो सच मानिए थिनर से इतना अच्छे से ये क्लीन हो गया ना, कि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही वाला बोर्ड है। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये अलग करने के बाद जितने भी मैंने बोर्ड लगा रखे किचन में, तो मैंने फिर सारे साफ़ किए। और ये जो पॉट रखे हैं ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये मैं इसको आज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना, देखिए ये फ़िश है। बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि अपने मतलब फ़ायदे के लिए फ़िश को ऐसे छोटे से उसमें रख रखा है। तो मैं आपको बता दूँ ये फ़िश जो ओरिजिनल नहीं है भाई, ये जो है तो फेक है, प्लास्टिक की है, केवल एक डेकोरेशन के पर्पज़ से है। तो बस इस तरह से मैंने सोचा लाओ बता भी देते हैं आपको, वरना आप लोग ना फिर मेरे बारे में गलत सोचते हो। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि फ़िश को कैसे रखना चाहिए। फ़िलहाल मेरे घर में ओरिजिनल वाली फ़िश अब है ही नहीं, पहले जो थी तो वो मतलब अब जो मतलब जैसे भी हो वो ख़त्म हो गई ना, तो फिर मैंने दूसरी ख़रीदी नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये जो है तो फेक है, सिर्फ एक सजाने के डेकोरेशन के पर्पज़ से है, बाकी आप गलत मत समझो। तो ये देखिए सारी क्लीनिंग इधर की ख़त्म हो गई। फिर मैंने जो बर्तन पड़े थे, बच्चे जो रात में थोड़ा मोड़ा जो भी खाए होंगे, जो भी रखा होगा उनके डैडा ने बना के दिया होगा, वो सब खाए थे, तो उसी का सब गंदे बर्तन थे, तो मैंने वो सब साफ़ किया। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ ये किचन में झाड़ू, जो कि मतलब नाइट में, बल्कि कल दोपहर से नहीं हो पाई है, तो मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। और कूड़ा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि कुछ तो मैंने अभी राशन पानी का सामान भरा है, और बाकी जब किचन में 2 टाइम से झाड़ू ना लगे तो फिर किचन तो गंदा हो ही जाएगा। काफ़ी दोपहर के खाने के सब कुछ छिलका पिलका जितना भी होता है ना, प्याज व्याज का, सब देखिए इस तरह से फैला पड़ा है। तो बस मैंने यहाँ पे लगाई है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने इसमें लगाया था पोछा, तब जाके मुझे अच्छा लगा था कि हाँ अब देखो मेरा जो किचन है तो किचन किचन दिख रहा है। तो देखिए एक घर की जो औरत होती है ना, अगर वो बीमार पड़ जाए तो फिर घर घर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी और नेगेटिविटी भर जाती है। तो मैं यही कहूँगी, कुछ लोग हैं ना जो मुझे ऐसा मतलब कुछ लोग मुझसे मिले थे तो वो यही बोल रहे थे कि ये बोलते हैं कि तुम सारा दिन रहती हो घर में, करती क्या हो। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, जो लेडीज़ घर में रहती हैं, घर संभालती हैं ना, सिर्फ वही जान सकती हैं कि वो घर में रह के क्या करती हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।